अब सुनते हैं आज की कथा। राजा जनक ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यंत सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिजनक और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं, तो फिर संसार में उसकी इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई? क्यों अधिकतर लोग इसकी महिमा के विषय में अज्ञात हैं? यह सुनकर श्रुतिदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजसी और कुछ तामसी हैं। वे सभी लोग इस संसार के भोग और पुत्र पौत्र आदि संपदाओं को ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं पे भी किसी प्रकार की कभी बड़ी कठिनाई से कोई एकाध मनुष्य ऐसा मिलता है जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए या फिर स्वर्ग के लिए प्रयास करता है। इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े यत्न से करता है, लेकिन मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। छोटी मोटी आशाएं इच्छाएं लेकर बहुत सारे कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों को ही उपासक रहते हैं, और यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात है, लेकिन सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि इतनी अधिक नहीं हुई। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं, इस लोक तथा परलोक में भी सुख प्रदान करते हैं, तथा इन धर्मों को वे जान नहीं पाते। और पूर्व काल में ये हुआ था, इसकी भी कथा सुनो। काशीपुरी में कीर्तिमान विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकुन वंश के भूषण और महाराज मृग के पुत्र थे। वे अत्यंत यशस्वी थे। अपने इंद्रियों पर व क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान ऊंचा था। अब एक दिन क्या हुआ कि वे मृगियों को खेलते हुए मृगशीर्ष वशिष्ठ के आश्रम पर आ गए। वैशाख की चिलचिलाती धूप यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। कहीं पोशला बनवा रहे थे तो कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावलियां बनवा रहे थे, कहीं गौशाला, वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा झुलाकर हवा करवा रहे थे, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते तो कहीं फल देते, दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ कर रहा था। आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालू का बिछा रहा था। कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटका रहे थे। इन सबको देखकर राजा ने पूछा कि हे महात्मन, आप सभी कौन? उन्होंने उत्तर दिया, हम सब महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। तो राजा ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर से पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को क्या फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? राजा के द्वारा इस प्रकार फिर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हे राजन, हमारे पास इस समय सारी चीज़ें बताने के लिए समय नहीं। आप कृपया गुरुजी से ही पूछ लीजिए। हे महायशस्वी महर्षि, इन सभी धर्मों को अच्छे से जानते हैं। शिष्यों के द्वारा ऐसा उत्तर प्राप्त करके राजा शीघ्र वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर पहुंच गए, जो कि विद्या, योग, शक्ति से संपन्न था। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महाराजा राजा का विधिपूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम पूर्वक बैठ गए, तब गुरु वशिष्ठ जी राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा, हे भगवान, मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का देख कर आ रहा हूँ, लेकिन उसके संबंध में जब मैंने प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं बताई और सिर्फ आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। कृपया आप मुझे उसका वर्णन बताएं। राजा की जिज्ञासा को देखकर महायशस्वी ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपकी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो आपकी बुद्धि की अत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह आपके किसी पुण्य का ही फल स्वरूप। जिस किसी ने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की, उसके उन धर्मों से भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं, उन्हें मनवांछित वर प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी
भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र परिश्रम और धन से नहीं होते। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होते हैं और अभिष्ट वर भी दे सकते हैं। इसलिए सदैव भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष क्लास का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए वह धर्म थोड़े से ही साध्य होने पर भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक शुभ होने के कारण अधिक वह सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए भूतल पर आप वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करें। आपके राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों को भी बताएं। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्रों और युक्तियों से अच्छे से सिद्ध करके ऋषि वशिष्ठ ने वैशाख मास के सभी धर्मों को राजा के समक्ष वर्णन करके कह सुनाया और राजा ने धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया। वापस घर आकर सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन किया। विष्णु भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखवाकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 न हो तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्रातःकाल स्नान करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य और राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा सूर्यदा कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और आप सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार गौशाला दान धर्मों का आचरण करिए। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश सर्वत्र और सभी देशों में यह धर्म का पौधा उगना आरंभ हो गया। इस प्रकार वहाँ कोई प्राणी पापी नहीं रहा। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। यह देखकर यमराज चिंतित हो गए और उस समय नारद मुनि वहां पर आए। तत्पश्चात नारद मुनि ने और यमराज के बीच एक विशेष वार्तालाप हुई। वह क्या थी वह हम सुनेंगे अगली कथा में। राधे राधे।